नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लगातार हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम आगे लेकर आए हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। कृपया ये क्वेश्चन लास्ट तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जीके जितनी भी योजनाएं हैं और इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं, मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट्स को छोड़कर बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन कवर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से मजबूत हो सके और जो पूरा चैप्टर है, पूरा सिलेबस है, वो आपका रिवाइज हो जाए। चलिए, पहला नंबर देख रहे हैं। किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में पूरा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज विविध तरीके से समझाया गया है। और ये जो स्टडी गाइड है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। और सबसे बढ़िया खास बात ये है कि इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो उत्तर हैं वो व्याख्यात्मक सहित दिए हुए हैं। तो आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे और उसको डिटेल से समझ पाएंगे। और इसमें पूरा ये व्याख्या सहित उत्तर आप देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, और उसका जो PYQ है वो भी दिया हुआ है। और उसमें नए मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा पोषण एवं स्वास्थ्य दिया हुआ है और ये पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। और इस प्रकार ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिनके उत्तर भी आपको विधिवत तरीके से समझाए गए हैं। 15 के अनुसार यदि बालक की आयु खाली स्थान है या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 16 है। हम डायरेक्ट आपको आंसर बोल्ड करके दे रहे हैं, जिससे आप अगर वन लाइनर के रूप में सुने भी तो आपको सीधा आंसर याद हो जाए, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल ना हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेंगे। ये गणित का क्वेश्चन है, कुछ एक आध दो हम शामिल कर दें क्वेश्चन के पैटर्न को समझने को। इसको बोर्ड मार्क्स के नियम से हल कर लेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके परिवर्तन हेतु एंटेरोकाइनेज उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में है। फिर नेक्स्ट है, सोनू को 25% अंक प्राप्त होते हैं। ये भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन 2-4 रख दिए थे, इसका आंसर 40 आ रहा है, इसको आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर NRHM, इसका फुल फॉर्म कमेंट करेंगे हमको, का एक मिशन जो दिशा नियंत्रण समूह यानी कि MSG होता है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होते हैं। यानी जो NRHM का एक मिशन होता है, दिशा नियंत्रण समूह यानी कि MSG, इसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये होती है हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता द्वारा गर्भाशय के दौरान मादक पदार्थों का गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबद्ध हो सकते हैं। तो समय पूर्व जन्म भी है, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम होना अथवा शारीरिक विकृतियां होना। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वासियोरकर की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन ऊर्जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 अप्रैल 2005। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS का गठन को मिलाकर होता है। तो इसका राइट आंसर है आंगनवाड़ी और कार्यकर्ताओं सहायक एवं पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO और जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि DPO। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितनी मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3.34 मिलीग्राम आयरन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय पूर्वकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए। तो 3.2 kg ये एक आदर्श भार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का या के मुख्य लक्षण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पोलियो। आप इसमें आप ये भी समझ जाते हैं कि जो हेपेटाइटिस B है, DPT है, टिटनेस है, इनकी जो खुराक है वो मुंह से नहीं दी जाती। फिर नेक्स्ट है, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है। तो ये हमारा जो बाकी पूरक पोषण है और ये विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये पूरे आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो
ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, तो ये है अपना मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया सामान्यतः के संक्रमण द्वारा होता है, तो ये दोनों के द्वारा होता है, जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मच्छरों द्वारा नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो काला जार होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है, तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोज। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारी लक्ष्य है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना भी है, न्यूनताजन्य रोगों की विकारों की रोकथाम भी है, और उपयुक्त प्रदर्शन और IVW को कायम रखना भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना भी शामिल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी के कारण होता है, तो ये आंत्रेतर मार्ग के द्वारा होता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अनिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे हैजा है, मलेरिया है आदि, तो इसका राइट आंसर होगा स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एस्कार्बिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी चेचक यानी कि चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ताप जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज लिए के रूप में देते हैं, तो ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। किसके लिए देते हैं निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज, तो इसमें जो कोई ऑप्शन नहीं है, सोडियम का अवशोषण के रूप में नहीं होता, ऊर्जा के स्रोत के रूप में नहीं होता, स्वाद के लिए भी नहीं होता, तो इनमें से इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम अथवा से अधिक के BMI का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय मुखपाक यानी कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता की कमी के कारण होता है, तो यह राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें किसका वितरण होता है, आयोडीन युक्त नमक का। आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो सुपरीक्षित पद्धति है एक, जो कमी से होने वाले रोगों के लिए इसका वितरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन किसकी आयु पर दिया जाए, मतलब कितनी आयु पर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 9 महीना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान है उसमें सिक परीक्षण किया जाता है, तो ये डिप्थीरिया है। ऐसे परीक्षण जरूर याद रखेंगे, ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है मांस, मछली, अंडे और दूध देने वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत कौन होते हैं, तो ये उच्च जैविक मान वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है पीत ज्वर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचानने में मदद की थी रॉबर्ट कोच ने। फिर नेक्स्ट है नवजात शिशुओं में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है, तो डेल्टाइड पेशी है। थायमीन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है, तो ये पहला ऑप्शन है लोगों द्वारा पालिश की हुई चावल का सेवन अधिक किए जाने से, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से, अथवा चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी इन सब से होता है थायमीन की कमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1983 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है, तो इसका राइट आंसर है लिनोलेनिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो प्लाज्मोडियम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अघोत्वची वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी की दो सतत विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मेरास्मस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा है, तो इसका सूखेपन से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यकता होती है, तो गर्भाशय में आकार की वृद्धि के लिए और गर्भस्थ शिशु में तीव्र वृद्धि के लिए, तो इसका जो राइट आंसर उपयुक्त दोनों होगा। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है निकटस्थ मूल तत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीए की सीमाएं क्या होती हैं, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं हैं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं हैं। फिर तीसरा है व्यक्ति और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इसमें से किस विधि को अपनाया जाता है, तो इसका पोषण संबंधी निवृत्ति है, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिकी जांच भी है और जैव रासायनिक आकलन भी है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा होती है, तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होती है। फिर नेक्स्ट है दस्त पर तर्कसंगत प्रतिक्रिया क्या होती है, तो ये पूरे होते हैं, अंतःशिराई चिकित्सा भी होती है, नमक और शक्कर घोल देते हैं, घरेलू भोजन देते हैं, ये तो प्रयुक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन को जोखिम को घटाता है, तो ये तंत्रिका नाल दोष है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको घटाता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण होता है, तो ये रोगोदवन अवधि जो है उसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई वह मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था, तो अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार करने की परिलक्षित होता है, तो इसका राइट आंसर हो गर्भवती महिलाओं। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार करने पर लक्षित होते हैं, तो गर्भवती महिलाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पूरे सभी इसमें जो होंगे, जन्म के समय वजन कम होगा और शीघ्र समय या पूर्व समय प्रसव हो जाएगा अथवा मात्र रुग्णशीलता हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर है मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य समिति की माप होती है, तो यह नवजात मृत्यु दर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा उपरयुक्त सभी, यानी बासी भोजन से भी बचना चाहिए, जंक फूड से भी बचना चाहिए और मसालेदार और तैलीय रस यानी ग्रेवी से भी बचने चाहिए। फिर नेक्स्ट है ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है, तो 60-100 मिलीग्राम प्रतिदिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल हैं निढालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, फिर मात्र और प्रसव पूर्व मरणशीलता में वृद्धि, तो इसका राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है, पहला ऑप्शन है त्वरित ऊतक संश्लेषण, दूसरा सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, तीसरा हृदय वाहिकी एवं फुफ्फुसी कार्य में वृद्धि, तो इसका राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं, पहला ऑप्शन तंत्र की क्रिएटिनता यानी वामनता, मूक बधिरता, भयंगापन यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
शाकाहारी माता में खाली स्थान की कमी होने की संभावना अधिक होती है, तो विटामिन B12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा है योजना जो निर्धनतम व्यक्तियों को भोजन प्रतिमाह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाती है, तो इसका राइट आंसर 35 kg। फिर नेक्स्ट है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल होता है, तो इसका पहला ऑप्शन है गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भज अवधि, यानी उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, कर्णमूल शोथ अथवा गलशुआ में अधिकतम संक्रामकता के दौरान होती है, तो सूजन की शुरुआत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिनोडर्मा के कारण होती है, तो इसका राइट आंसर होगा अनावश्यक वसा अम्लों की कमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिनोडर्मा के कारण होती है, तो अनावश्यक यानी ये हो गया। फिर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा देता है, उसकी अवधि होती है टाइफाइड है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया को कैसी होती है, तो स्वचालित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के मुख के पिछले भाग में हो गया स्वचालित होती है ये। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है प्रोटीन के लिए। पीयूष यानी कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो खाली स्थान में समृद्ध होता है, तो ये उपर्युक्त सभी होगा, प्रोटीन भी, इम्यूनोग्लोबिन भी और इलेक्ट्रोलाइट भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जैव रासायनिक आकलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी होगा। फिर नेक्स्ट, इसके लिए जो विटामिन सी है इसको BC रट लेंगे, याद रहेगा। ये जो BC है ये जल में घुलनशील है, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं, गई भैंस पानी में तो BC हो जाता भैंस से। और जो ADE हैं वो बसा में घुलनशील विटामिन है, तो ऐसे इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है, तो स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा होती है, प्राथमिक टीकाकरण की भी सुविधा होती है, पूरक पोषण आहार की भी सुविधा होती है, यानी उपर्युक्त तो सभी होगा। फिर 143 में नेक्स्ट नंबर देखें, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को क्षतिग्रस्त करता है, तो ये यकृत को करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन सी हो गया, इसको आप याद रखेंगे BC होता है। फिर उसके बाद है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ये रक्त में नहीं होता, बाकी इन सब में होता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है, तो DPT की। नेक्स्ट, टोकोफेराल को किस नाम से जानते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर होगा विटामिन E। फिर नेक्स्ट है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। फिर नेक्स्ट है, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है, तो लगभग 12 किलो के आसपास। फिर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, तो 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया जाता है, तो ये विश्व बैंक से। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर जनसंख्या वृद्धि भी, अज्ञानता भी, यानी सभी होगा इसका। चेचक के टीके खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये कम होती है। फिर नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग है, तो क्वाशियोरकर है। फिर नेक्स्ट, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। महिलाओं की आधारी चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है, तो यूरिन की जांच होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है यूरिन की, पूर्व जो गर्भावस्था की अवधि है वो 280 दिन की होती है। फिर नेक्स्ट, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए, तो उच्च प्रोटीन युक्त और उच्च कैल्शियम युक्त, यानी उपयुक्त दोनों होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है, तो 400 ग्राम। टिटनेस रोग का कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी। फिर नेक्स्ट है, ऊर्जा मापने की इकाई अंतरराष्ट्रीय जो होती है SI सिस्टम में, तो जूल है। फिर है, परनीसियम एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन लेना आवश्यक है, तो विटामिन B12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए, तो इसके लिए
दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, बंद गोभी,